everyone, welcome back to my channel Fan Wangsan and Sanwa. First of all, Happy Republic Day, all of you. Okay guys, सभी को मेरे तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं गाइस. ओके, तो चलिए अभी हम अपनी स्टोरी मिस्टर वे एंड मिसेस वे का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सारा कांड करने के बाद वो दोनों साइनस के मारे डूब के मर रहे थे. तो अब यहाँ से हटते हैं, अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं. ओके, सो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है. हमें दिखाया जाता है कि वांगजी जो कि शीशे में खुद को देखकर बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो रहा था, और विंग और नी हुसैन बस वांगजी को ही घूर घूर के देख रहे, क्योंकि विंग तो कब का रेडी होके बैठ गया है, बट वांगजी है जो कि रेडी होने में इतना टाइम लगा रहा है. और विंग एक गहरी सांस छोड़ता है और फिर बोलता है, वांगजी क्या तुम रेडी हुए? तो फिर वांगजी पीछे मुड़ता है और बोलता है, बस 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 एक मिनट एक मिनट. तो वांगजी मतलब विंग बोलता है, उफ, तुम कब से यही तो बोलते जा रहे हो, एक मिनट एक मिनट, तुम्हारा अभी तक एक मिनट खत्म नहीं हुआ. तो वांगजी उसको घूर के देखता है, बोलता है, मैंने कहा ना एक मिनट रुको, मैं अपने बाल को सेट कर लूं. मैं पहली बार किसी पार्टी में जा रहा हूँ, तो क्या मैं थोड़ा सा अच्छे से रेडी भी नहीं हो सकता? तो विंग पूछता है, क्यों, इससे पहले तुम कभी किसी पार्टी में नहीं गए? तो वांगजी बोलते हैं, मेरे डैड हमेशा मेरी सिस्टर को लेकर के जाते थे पार्टी में, मुझे कभी नहीं लेके गए किसी भी पार्टी में. तो विंग एकदम शांत हो जाता है, फिर वो नी हसन की तरफ देखता है. तो नी हसन भी मतलब इशारा में बोलता है कि रहने दीजिए ना, होने दीजिए तैयार. तो विंग भी एक साय करता है और फिर वो चुप हो जाता है. फिर इस तरह वांगजी को देखते हैं, वांगजी जो कि अब अच्छे तरीके से रेडी हो चुका था, शूज वूज पहन के बहुत ही खूबसूरत सा एक मतलब ब्लैक कलर का पूरा सूट पहना हुआ था, 3 पीस सूट पहना हुआ था. और इधर विंग भी ब्लैक कलर का ही सूट पहना हुआ था, 3 पीस. दोनों ने मैचिंग कपल आउटफिट पहना हुआ था. अभी हम देखते हैं कि वांग जी जो कि अब विंग के पास आता है और बोलता है, बताओ कैसा लग रहा हूँ मैं?" ऐसा बोल के वो आगे पीछे घूमता है. फिर विंग उसे देखता है तो देखते ही रह जाता है, बोलता है अपने मन में ही, वाह, ये कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है. ओ माय गॉड, मन कर रहा है अभी मैं इसे खा जाऊं. एक मिनट, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? नहीं 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 नहीं. ओह, वो शान, जब से ये ओमेगा तुम्हारे लाइफ में आया ना, तो पागल हो गए, पूरी तरीके से पागल हो गए हो." फिर ऐसा करके वो साय करता है, फिर वो बोलता है, बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो." ये सुन के वांग जी खुश हो जाता है और फिर वो बोलता है, ओके हस्बैंड, चलते हैं अब. फिर विंग भी हाँ में सही लाता है. उसके बाद विंग और नी हुसैन और वांग जी और वेन्नी, ये चारों ही निकल जाते हैं पार्टी के लिए. एक्चुअली जिन क्लान मतलब सॉरी सॉरी जिन कॉर्पोरेशन के सीईओ मिस्टर जिन जूसवान, उन्होंने पार्टी रखा हुआ था. उनका एक डील क्रैक हो गया था, मतलब एक डील उन्हें मिला था, और वो डील वे कॉर्पोरेशन और जिन कॉर्पोरेशन के बीच में हुआ था, तो उसके लिए उन्होंने पार्टी रखा था. तो इसलिए विंग उसी पार्टी में जा रहा था. तो वो वांगजी के साथ ही जा रहा था. तो विंग और वांगजी जो कि उस जहाँ पे वो पार्टी हो रहा था वहाँ पे वो लोग पहुंच जाते. तो जब वांगजी वहाँ पे पहुंचता तो वो गेट से बाहर दिखता है, तो वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स थे, बहुत ज्यादा रिपोर्टर्स थे. तो वांगजी तो डर जाता है, वो बोलता है, विंग, अल्फा देखो ना, यहाँ पे कितने सारे रिपोर्टर्स हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कभी भी रिपोर्टर्स के सामने नहीं गया हूँ. तो फिर विंग बोलता है, इट्स ओके, कुछ नहीं होगा, तुम चलो बस. ऐसा बोल के विंग व्हीलचेयर के साथ बाहर आ जाता है, और रिपोर्टर्स जो कि खचाखच फोटो खींचना स्टार्ट कर देते हैं. और इस तरफ वांगजी जो कि जिस तरफ से विंग निकला था उसी तरफ से वांगजी भी निकलता है बाहर.
और निकलने के बाद फिर वो सामने मतलब विंग के बगल में ही खड़ा हो जाता है। विंग उसको अपना हाथ देता है और वांग जी उसका हाथ पकड़ भी लेता है, और नी हुसैन जो कि विंग का व्हील चेयर पकड़ लेता है, और वेनिंग जो कि एक ओबिडेंट बॉडीगार्ड की तरह उन वांग जी के पीछे पीछे चल रहा था। और वो मतलब वांग जी के थोड़ा सा मतलब साइड से चल रहा था ताकि रिपोर्टर्स ज़्यादा वो न करे, और विंग्स मतलब वांग जी और विंग से थोड़ा सा दूर रहे हैं। कुछ और भी बॉडीगार्ड्स थे, बट वन्निंग उन सब का हेड था, तो इसीलिए इन सब का ध्यान तो वन्निंग को ही रखना था ना। तो फिर वो लोग इसी तरीके से रेड कारपेट पे वॉक करते हुए पार्टी हॉल में जाते हैं। जब वो लोग एंटर करते हैं ना, तो सभी के सभी लोगों का ध्यान गेट की तरफ जाता है, और वो लोग वांग जी और विंग को देख के एकदम मतलब उनका मुंह खुला का खुला हो गया था, क्योंकि विंग और वांग जी सच में बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। और सच में गाइस, विंग और वांग जी के जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनका तो अलग ही लेवल का खूबसूरती रहता है। एनीवेज, सो वो लोग फिर पार्टी में जाते हैं, और उनके पास जिन जुसवान आता है और जिन गोंगसान भी आता है, और सभी आकर के फिर कुछ बातें करते हैं। वो लोग वेलकम करते हैं पहले विंग और वांग जी का। वहाँ पे लैन फैमिली भी थे। लैंसी लैंसी भी उस पार्टी में आई हुई थी, जैसा कि वांग जी ने बताया कि हमेशा उसके डैड उसकी बेटी मतलब लैंसी को ही लेकर के जाते थे हर जगह पे। तो यहाँ पर भी वो लोग साथ में ही आए थे, वो मिसेस लैन और साथ ही साथ लैंसी, ये तीनों ही आए थे वहाँ पे। तो जब विंग और वांग जी जब उस पार्टी में एंटर किए थे ना, तो लैंसी तो देखती ही रहेगी, और वो विंग को देखते हुए पहले विंग को देखती है, फिर वांग जी को देखती है, फिर विंग को देखती है, फिर वांग जी को देखती है, और फिर वो अपने मन में बोलती है, ओ माय गॉड, क्या क्या ये क्या ये विवोशियन है? वाह, ये तो कितना ज्यादा हैंडसम है। ओ एम जी, वो तो बस मुंह फाड़ के देख ही रही थी। और उसके बाद यहाँ पे पार्टी स्टार्ट होता है। वो लोग वाइन को टॉस करते हैं, बिजनेस के अकॉर्डिंग बहुत सारी बातें करते हैं, डिनर करते हैं। फिर उसके बाद वांग जी और विंग वहाँ से चले जाते हैं, और इस पूरे टाइम लैंसी विंग को ही घूरते जा रही थी। विंग को एहसास तो हो रहा था कि कोई तो है जो कि उसे घूर रहा है बहुत बुरी तरीके से, बट उसे मतलब वो जब भी उस तरफ देखता था ना, उस कोई भी वहां पे नहीं ऐसा इंसान था जो कि उसे देख रहा हो। सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, बट उसे फिर भी लगता था कि कोई तो देख रहा है, बट फिर वो इस बात को इग्नोर कर दिया था। और वांग जी को भी फील हो गया था कि विंग को कोई देख रहा है, और वो नोटिस भी कर लिया था कि वो कौन देख रहा है। तो वांग जी को ना मतलब थोड़ा सा उसको गुस्सा आ रहा था कि इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे अल्फा की तरफ नजर उठा के देखे। और यहाँ पे मैं आप लोग को एक बात कल बताना मतलब लास्ट पार्ट में बताना भूल गई थी कि विंग ने ना ही वांगजी को मार्क किया था, और ना ही वांगजी ने विंग को मार्क किया है। ओके गाइस, सो हाँ, अभी हम कंटिन्यू करते हैं। फिर ये ये लोग पार्टी से जब घर पे आते हैं ना, तो वांगजी जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में तो था, बट वो सबको दिखा नहीं रहता, वो नॉर्मल ही था। फिर वो ना रूम में जाता है, फ्रेश होता है, उसके बाद विंग को फ्रेश होने में हेल्प करा। वो बहुत ज़्यादा थक गया था, तो न्यू हुसैन इस बार विंग को फ्रेश होने में हेल्प कराता है, और उसके बाद वो उसे बेड पे लिटा देता है। इधर वांगजी भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था, तो वो भी बेड पे लेट जाता है। अभी हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते ब्रेकफास्ट से। ओके, ब्रेकफास्ट टेबल पे सभी लोग आराम से ब्रेकफास्ट कर रहे थे शांति पूर्वक। उसके बाद अ, आज भी घर पे ही था,
क्योंकि आज उसे मतलब उसके पैरों में थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा था, तो वो नहीं जा गया था आज ऑफिस। जो भी ऑफिस का वर्क है वो घर से ही कर रहा था। और जियांग चेन का कॉलेज जो है अभी बंद चल रहा था, तो इसलिए वो भी घर पे ही था। तो जो वांगची जो है ना वो सोफे पे बैठा हुआ था, और न्यूसन और विंग ये दोनों स्टडी रूम में थे, और वेनिंग जो कि वांगजी के साथ ही था, और जियांग चेन जो कि वांगजी के बगल में ही बैठ के वो वीडियो गेम्स खेल रहा था फोन पर। तो तभी मतलब डोर पे मतलब डोर बेल बजता है, तो एक मेड जाती है और उस डोर को ओपन करती है। वो पूछती है कि यस कौन। तो वहाँ पे एक लेडी थी, वो बोलती है क्या यहाँ पे मिस्टर वेवोशन है। तो वो मेड बोलती है यस। तो वो लड़की बोलती है ओह ओके, तो तुम हटो यहाँ से। तो वो मेड बोलती है एक्सक्यूज मी, आप कौन है। तो ये सुन के ना वांगजी बोलता है लिली क्या हुआ, कौन है। उस मेड का नाम था लिली। तो वो लिली बोलती है कि मास्टर कोई लेडी आई है। तो वांगजी पूछता है कोई लेडी आई है, कौन आ सकता है इस वक्त भला। तो वो पूछते हैं कि किस लिए। तो वो मेड बताती है कि बॉस से मिलने के लिए। तो वांगजी कंफ्यूज, विंग से मिलने के लिए कोई लेडी आई है। तभी ना वो मेड को ना साइड हटाते हुए वो लेडी अंदर आती। ये कोई और नहीं बल्कि लैंसी ही थी। लैंसी को देख के ना वांगजी को इतनी भयंकर वाला चिढ़ मचता है ना, मतलब ये बंदी यहाँ क्या कर रही है। वांगजी के मन में यही था। फिर वो मन में ही बोलता है पक्का ये मेरे हस्बैंड पे डोरे डालने आई होगी, इसकी तो खैर नहीं। फिर वो खड़ा होता है मतलब वो मतलब एकदम महारानी उसके स्टाइल में वो बैठ जाता है। फिर वो बोलती है मतलब बोलता है सो तुम यहाँ क्या कर रही हो। ये सुन के ना जो मतलब लैंसी थी ना वो उसे एक आईब्रो उठा के देखती है और बोलती है व्हाट यू मीन। हाँ, मेरा मन, मैं चाहे जहाँ भी आऊँ तो मैं उससे क्या। ये सुन के ना वांगजी एक स्मर्क करता है और बोलता है अभी तुम जहाँ खड़ी हो ना ये मेरा है, ये मेरा जगह है, यहाँ राज मेरा चलता है। मैं इस घर की ओमेगा हूँ, इस घर के बड़े बेटे की ओमेगा हूँ। तो तुम जरा अपने हद में रह के बात करो, समझ में। ये सुन के ना लैंसी जो ना अपने मन में बोलती मैं भी चाहूँ तो इस घर की ओमेगा बन सकती हूँ, तुम्हें बोलने के लिए जरूरत नहीं है, तुम देखना कैसे निकलते हो इस घर से। ऐसा बोल के वो चिल्ला के बोलती है मिस्टर वे, मिस्टर वे, क्या आप है यहाँ पे। मिस्टर वे वोशन। तभी विंग बाहर आता है स्टडी रूम से, और वांगजी की तरफ जाते हुए बोलता है क्या हुआ वांगजी, कौन आया है यहाँ पे। तभी ना वो देखता है कि उसके सामने एक लड़की है। तो वो ना वो पूछता है एक्सक्यूज मी। वैसे उसे पता था, विंग को पता था कि ये कौन है, तो वो बोल फिर भी वो पूछता है कि आप कौन है। तो लैंसी बोलती है ओह मिस्टर वे, मेरा नाम लैंसी है, और आपको पता है आपकी मैरिज मेरे साथ ही होने वाली थी, लेकिन वो तो मेरा भाई है जो कि ना जबरदस्ती आपसे शादी कर लिया मेरे बदले में। ये सुन के विंग मतलब उसका चेहरा एकदम अजीब बन जाता है कि ये क्या कह रही है बंदी। फिर वो वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी ना अपने सीट से खड़ा हो जाता है, बोलता है ये देखो कितनी बड़ी छोटी लड़की है, हे भगवान, ये तो सच में मेरे अल्फा के ऊपर डोरे डालने हैं ये। ओ नो, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो ना मतलब थोड़ा टेंशन में आ जाता है, और वेनिंग, नियोसन, जैंगचन ये तीनों एक कभी वांगजी को देख रहे, कभी लेंसी को देख रहे, कभी फिर विंग को देख रहे।
फिर विंग बोलता है "आ, आ, ओ, अच्छा अच्छा, ओके"। विंग को समझ नहीं आया था कि वो क्या ही बोले। फिर ना लैंसी ना वो बहुत ही ज्यादा ना मासूम सा चेहरा बना के ना वो विंग की तरफ जाने लगती, और वो बोलती मिस्टर वे, प्लीज प्लीज आप मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए प्लीज, ऐसा बोल के वो उसके तरफ जाती है। और मतलब नाटक करती है कि वो गिरने वाली है, और वो ना मतलब गिरती ना, तो वो विंग के लैब पर ही जाके गिरती। बट बट जो नी हसन था ना, वो विंग का जो व्हील चेयर है ना, वो पीछे खींच लेता है, जिसके कारण वो मतलब लैंसी धड़ाम से नीचे जमीन पे गिरती है। विंग का तो आंखें एकदम बड़ा बड़ा हो जाता है। फिर वो वेनिंग की तरफ देखता है, फिर वेनिंग बोलता है धीरे से, मैं क्या करूं, मैं ऐसा कैसे इसको आपके पास आने दूंगा। तो विंग एक सहाय करता है। इधर वांग जी जो कि अलर्ट मोड पे आ चुका था, वो फटाफट जाता है और विंग के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है लैंसी, ये सब क्या है हाँ। तो लैंसी बोलती मतलब वो पहले खुद को संभालती है और फिर खड़ी होती है और फिर बोलती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है हाँ, तुम्हें पता है ना कि वे वो शान पहले मेरा अल्फा होने वाला था। तो वांग जी बोलते हैं भूलो मत, तुमने मुझसे क्या कहा था। तो लैंसी बोलते "हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा था तुमसे"। तो वांगची बोलता है ओह रियली, तुमने खुद मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे अल्फा के पास नहीं आओगी, उसके साथ फ्लर्ट नहीं करोगी, मेरे पास इस चीज का सबूत भी है। तो ना लैंसी बोलती है क्या सबूत है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है ठीक है, और हाँ तुम मेरे और मिस्टर वे के बीच में आए हो, वरना तो उनकी शादी मुझसे होने वाली थी, तो तुम हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं मिस्टर वे से शादी करूंगी। तो वांजी बोलता है ओह रियली, मैंने तुमसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर मैंने शादी किया मिस्टर वे से, तो तुम मेरे हस्बैंड के आसपास भी नहीं दिखोगी, फिर भी तुम यहाँ पे आए हो। और एक बात सुन लो, मेरे पास प्रूफ भी है। ऐसा बोल के वो फोन निकालता है और वो रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है। उस रिकॉर्डिंग में साफ साफ पता चल रहा था कि लैंसी कैसे वो बोल रही है कि हाँ उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे अल्फा को वो करने के लिए। आपने मतलब स्टार्टिंग के पार्ट में सुना होगा तो सॉरी गाइस। सो ये देख मतलब ये सुन के ना लैंसी थोड़ा सा मतलब घबरा जाती है और फिर बोलती तुम तुम लॉन वांग जी, ऐसा बोल के वो दांत पिसती है और उसकी तरफ उंगली दिखाती है। तो ना वांग जी एक टीजिंग से स्माइल देता है और फिर बोलता है तुम्हें पता है मेरे पास इसकी बहुत सारी कॉपीज है, तो मुझे बेवकूफ समझती हो, तुम बोल दोगी और मैं मान लूंगा, अरे मुझे पूरी तरीके से प्लानिंग के साथ रहना चाहिए। हम्म, और तुम मेरे अल्फा की तरफ नजर डालने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगा, समझ में आया, मेरे अल्फा से दूर रहो। विंग जो कि आंखें फाड़ फाड़ के वांग जी को देख रहा था, यहाँ तक कि वेनिंग, न्यूसन और जैंगचन इन दोनों का भी हालत कुछ खास नहीं था। वो लोग भी आंखें फाड़ फाड़ के वांग जी को और लेंसी को देख रहे थे। अब लेंसी मतलब वो इरिटेट हो जाती है और वो अपने मन में बोलती है ये रहा ना वांग जी। फिर उसका ना ध्यान जाता है बगल में जहाँ पे जैंगचन खड़ा था, वो उसकी तरफ देखती है तो उसका गुस्सा शांत हो जाता है और उसके फेस पे एक स्माइल आ जाता है जैंगचन को देख के। वो स्माइल करने लगती है। जैंगचन कंफ्यूज, ये बंदी मेरे तरफ देख के क्यों ऐसा हंस रही है, इसकी इरादा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ऐसे बोल के ना मतलब वो मुंह बनाती है। वो धीरे धीरे घसक घसक के वेनिंग के पीछे चला जाता है और लेंसी जो कि स्माइल करने लगती है। और वांजी को पता चल जाता है कि ये क्या सोच रही है, ये पक्का अब ये जियांग जेन के पीछे जाने वाली है। वांजी ये समझ जाता है तो ना वो उसके सामने आ जाता है और बोलता है तुम अभी इस मेरे घर से, मेरे मैंसे से निकल जाओ,
तो लैंसी बोलती है, तुम्हारा मेंशन? तुम तुम क्या बकवास कर रहे हो लानवांग जी, तुम्हारा मेंशन? तो वांग जी बोलते हैं, ऑफ कोर्स मिस लांसी, आप मेरे मेंशन से निकल जाइए। तो लैंसी बोलती है, तुमने कभी शक्ल आईना में देखी है, तुम्हारा मेंशन ये? तो विंग बोलता है, ऑफ कोर्स वो उसका ही मेंशन है, मेरा हर एक चीज पे उसका पूरा हक होता है। ये सुनकर ना लैंसी चुप हो जाती, फिर वो एक मतलब वो अपने पैर पटकती है और फिर वो बोलती है, मैं तुम्हें देख लूंगा। ऐसा बोल के वांग जी की तरफ देख के वो वहां से गुस्से में चली जाती। और वांग जी अपने मन में सोचता है, इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा जरूर। हम्म इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। सो गाइस, अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आखिरकार वांग जी क्या करेगा, क्या खिचड़ी पकाने वाला है वांग जी। और वो चीज हम नेक्स्ट पार्ट में ही देखेंगे कि वो खिचड़ी पकाएगा या फिर पुलाव। ओके गाइस, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरी वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का पार्ट कैसा लगा। ओके गाइस, सो बाय बाय गाइस, गुड नाइट।